दरअसल कहा गया कि जो आधुनिकता थी वो एक कॉमन यूनिवर्सल ट्रुथ की तलाश करती है, सामान्य ट्रुथ। कहा गया कि न्याय होना चाहिए समाज में, कहा गया कि सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे मूल्य रहने चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। पर आज का युग कहता है कि जो सच आपको बताया जा रहा है वो कॉमन ट्रुथ कुछ चीज होती ही नहीं है, सबके अपने व्यक्तिगत सच होते हैं। और जैसे ही ये बात आती है तो जब सबके अपने सच हो जाएंगे, सब लोग अपने अपने सच को लेकर सोशल मीडिया पे आके आ जाएंगे, तो फिर संघर्ष बहुत ही स्वाभाविक है। और यहीं से गांधी की प्रासंगिकता शुरू होगी। गांधी जब कहते हैं कि सत्याग्रह यानी सत्य पे टिके रहो, तो इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि सबके अपने अपने सच हो सकते हैं। बस वो एक चीज कहते हैं, अपने सत्य का आरोपण मत करो। इसीलिए अहिंसा के सिद्धांत की बात आई, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग मानते थे कि लोकतंत्र सही है, पर मेरा बेटा कहता है कि जो लोकतंत्र सही है आपने किसी किताब से पढ़ा है, आपने लोकतंत्र के पीछे के अनुभव पर नहीं बताया है। हो सकता है लोकतंत्र के नाम पर कुछ लोग अपनी व्यवस्था दूसरों पर थोपना चाहते हैं। मेरा बेटा अगर कह देता है कि मैं क्वियर, कई लोगों ने सुना होगा कि हम जेंडर फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं, कि हमारी जो पहचान है स्त्री या पुरुष की थोपी गई है। हो सकता है कि मैं शरीर से, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष बनना चाहता हूं, और पुरुष हूं तो स्त्री बनना चाहता हूं। अगर ऐसा करना चाहता हूं तो आपकी जो ट्रेडिशनल सोच है मुझे रोकने की क्या करती है, कोशिश करती है। अब एक तरीका क्या है कि मैं अपने सच को थोप दूं कि बेटा तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे 18 साल की सोच जो है बहुत ही छोटी सोच है। आज की जनरेशन ही मानने के लिए तैयार नहीं। तब शायद हमें याद आता है कि गांधी वो अंतर्दृष्टि देते हैं कि सही या गलत बात की बात है, पहले सहिष्णुता स्वीकार करो, जो उसका सच है उसको सुनो और लिसनिंग करो, हर्ड नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो नहीं। हम उसकी बात को सुने, समझे और अपने तर्क द्वारा सत्य की खोज में निरंतर क्या हो आगे। पर गांधी को हम मान रहे हैं, पर गांधी की नहीं मान रहे। मुद्दा ये है कि गांधी को मानना और गांधी की मानना, इन दोनों में क्या है अंतर। ये जो सेंस था गांधी के यंग इंडिया में लिखे गए 7 पाप, वेल्थ बिना श्रम के हो, बिजनेस बिना एथिक्स के हो, प्लेजर विदाउट कंसाइंस के, चेतना विहीन जो समृद्धि की संकल्पना है, खुशी की संकल्पना है, उसके कोई मायने नहीं, और ज्ञान बिना चरित्र के। दरअसल ये जो आर्थिक मानव की संकल्पना है ना, इकोनॉमिक मैन, हम कंप्लीट मैन, डॉक्टर बना रहे हैं, किडनी बेच दे रहा है, इंजीनियर बना रहे हैं, मकान गिरा दे रहा है, और गांधी इसी से डरते थे। एक अमेरिकन पत्रकार है विंस्टन शीन, नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने। उन्होंने आपको बताया है 30 जनवरी, 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को गांधी की डेथ हो गई। बीच में 2 अक्टूबर पड़ा था, यानी स्वतंत्र भारत में एक जन्मदिन गांधी का खुद मनाया गया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा 2 अक्टूबर को कि गांधी जी आज आपका स्वतंत्र भारत में जन्मदिन है, वो कैसा महसूस करते हैं? उनका बहुत बुरा महसूस करते। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं जीना चाहता था 125 साल। मैं चाहता था कि मैं अपने शरीर को ऐसा रखूं, अपने मन को, अध्यात्म को ऐसा करूं कि मैं 125 साल जीऊं। मैं बढ़ते हुए भारत की तकदीर और तस्वीर देखना चाहता था, पर अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता। उसने कहा क्यों? उन्होंने बहुत निराश भाव से कहा कि अब मैं अकेला हो गया। एक आदमी जिसने अपने जीवन में भारत के अलावा कुछ नहीं सोचा हो, एक आदमी जिसने अपने जीवन में मानवता के अलावा कुछ नहीं सोचा हो, जिसने आजादी के लिए सब कुछ त्यागने की बात सोची हो, जब आजाद भारत हो गया तो मरने की सोच रहा है, वो क्यों? पिक्चर की बात प्रांशु भाई ने कही। गांधी पिक्चर का जो पहला सीन है उसमें जिन्ना का कमरा है और उसमें सभी लोग बैठे हुए हैं, तो गांधी भी आते हैं और एक वेटर जो है सबको चाय वाय सर्व कर रहा है। तो गांधी उठते हैं और वेटर से चाय अपने हाथ में ले लेते हैं और सर्व करना शुरू करते हैं। तो लोग देखने लगते हैं। उन्होंने कहा जिस अन्याय के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ने वाले हो, वो अन्याय पहले अपने घर के अंदर जो हो रहा है उसको ठीक करो। तो अपने घर की महिला, अपने घर के अगल बगल का जो व्यक्ति है, पहले उसको ठीक करो, तब जाकर गांधी की आत्मा। वो एक शायद शेर किसी ने कहा है ना कि जला है जिस्म जहां, दिल भी वही जला होगा, पूरे देते हो राख आखिर जिस्म जो क्या है।
जो राख कुरेद रहे हैं गांधी की, आखिर किसकी तलाश है? गांधी के मूल्य किताबों में, पेपर में, नोट में, हर जगह है। हमारे अंदर कितना है ये विचार करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।